अस्सलाम वालेकुम। सुनो, समझो, बोलो और छा जाओ। दगा दगा हुई हुई। No, 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 no. Now, Merryweather. नाउ नाउ मैरी वेदर, मैरी वेदर उसका नाम है। नो 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 मतलब नहीं नहीं, मैरी वेदर नहीं नहीं, वो बंदूक तानी है उसने, मारने के लिए तानी है। तो कह रहे नो नो मैरी वेदर, मैरी वेदर मारना नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? If anyone's gonna shoot this bastard, it'll be me. तो थोड़ा सा मुंह के अंदर गोल मोल करके बोले, हम हैं तो क्या गम है। If anyone's gonna shoot this bastard, it will be me. भाई अगर कोई इस बास्टर्ड को शूट करने वाला है, कत्ल करने वाला है, तो वो मैं हूँ। मेरे अलावा कोई उसको कत्ल नहीं कर सकता, इसको शूट नहीं कर सकता। If anyone's gonna shoot this bastard, if anyone's gonna shoot, इसने बोला है, बड़ा शॉर्ट करके बोला है, फ्लुएंसी में बोला है, और से सुनेंगे तो समझ में आएगा। If anyone's gonna shoot this bastard, it'll be me. If anyone's gonna shoot this bastard, if anyone is going to shoot, if anyone is going to shoot, इसने कितने जल्दी में बोला, if anyone's gonna shoot this bastard, it will be me. अगर कोई इस बास्टर्ड को मारने वाला है तो वो मैं हूँ। गोइंग टू का मतलब होता है कोई भी काम करने का आप इरादा रखते हैं या मुस्तकबिल में कोई काम करने वाले हैं आप, तो उसके लिए गोइंग टू का वर्ड आता है। आई एम गोइंग टू, इफ एनीवन इज गोइंग टू शूट दिस बास्टर्ड, अगर कोई इस बास्टर्ड को मारने वाला है, इट विल बी मी, तो मैं होऊंगा, मेरे अलावा कोई भी इसको मार नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, बास्टर्ड का जो वर्ड है ये थोड़ा सा गलत किस्म का वर्ड है, ये गाली है समझो अंग्रेज़ों की। बास्टर्ड ये कहते हैं उन लोगों को जिनके बाप जो है उसका पता नहीं होता, उनको हम ज़ाहिर अपनी ज़बान में उर्दू हिंदी में इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता वो वर्ड, तो बोलना नहीं चाहिए ये वर्ड, किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी को ये गाली नहीं देनी चाहिए। ये बल्कि शर्म तो ये बड़ा सख्त है, अगर इसको मतलब इसके माना को सामने रखते हुए अगर इस तरह की गाली किसी को दी जाए तो उसकी सख्त सज़ा भी है। शर्म हमारे इस्लाम में उसकी सख्त सज़ा भी है, ये वाली गाली किसी को देने, इससे बचना चाहिए। I need you to help get that boy down. Bob, I need your help. Get that boy down. पीछे लड़का आपको नजर आया होगा ऊपर चढ़ा हुआ है, तो कह रहे हैं कि बॉब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है उस लड़के को नीचे उतारने के लिए। अच्छा, आगे से क्या कह रही है सुनिए जरा। Bob? You met the Almighty in person, you wouldn't call him by his first name, would you? If you met the Almighty in person, you wouldn't call by his first name, would you? अगर तुम खुदा से आमने सामने मुलाकात करो तो तुम उसको उसके नाम से तो नहीं पुकारोगे ना। अलमाइटी का मतलब है अल्लाह ताला, खुदा, और इन पर्सन का मतलब आमने सामने। ठीक, तो तुम आमने सामने अगर फेस टू फेस, इन पर्सन मीन्स फेस टू फेस, अगर फेस टू फेस तुम खुदा से मिलोगे तो उसको उसके नाम से तो नहीं पुकारोगे ना। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझाने वाली है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी इसको समेटूं। पहली बात तो ये है कि ये आदमी जो है थोड़ा सा मगरूर किस्म का है। ये इसको उसने उसके नाम से बुलाया ना, दूसरे आदमी ने बोला कि बॉब आई नीड योर हेल्प टू गेट दैट बॉय डाउन, उस लड़के को नीचे उतारने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो इसने आगे से कहा कि बॉब, तो तुमने मुझे बॉब कहा, बॉब इसका नाम है, टोपी वाले का नाम है बॉब, तुमने मुझे बॉब कहा। अगर तुम खुदा से आमने सामने मिलोगे तो उसका नाम तो नहीं लोगे ना। तो ये अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इसके पास इख्तियारात हैं। अब ये है क्या, आगे ये पहले पूरी बात सुन लें इसकी, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि जुमले की तहकीक क्या है। जुमले की तहकीक आपके सामने करूँगी। You met the Almighty in person, you wouldn't call him by his first name, would you? Sheriff? शेरिफ, उसके बाद इसने सारे लाया। हाँ भाई तुमने अब सही कहा है, शेरिफ। पहले उसने बॉब कहा था तो उसने कहा कि तुमने सही नहीं कहा बॉब। If you met the Almighty in person, you won't call him by his first name. तुम उसे उसके, अगर तुम खुदा से मिलोगे तो आमने सामने मिलोगे तो तुम उसे उसके असल नाम से तो नहीं पुकारोगे ना। तो जब उसने उसके बाद कहा कि शेरिफ, तो उसने सारे लाया। हाँ बिल्कुल, ये तुमने सही कहा। शेरिफ क्या है? ये असल में वर्ड है जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है यूनाइटेड किंगडम में, और बहुत इसके इसी तरह के कुछ और रीजन्स हैं इनके,
वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, कानून नाफिज करने वाला अफसर, कानून को जो नाफिज करता है उसे कहते हैं शेरिफ। तो ये आदमी शेरिफ है, अपने इलाके का शेरिफ। तो ये बात हो गई हमारी इस वीडियो क्लिप के हवाले से। अब बात करता हूँ मैं इसके ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये जो जुमला इसने इस्तेमाल किया है कि इफ यू मेट द ऑलमाइटी इन पर्सन यू वुडेंट, वुडेंट जो है वुडेंट इसने बोला है वोंट, इसने कॉन्ट्रैक्शन करके बोला है ना, असल में है वुड नॉट, वुड नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करके वुडेंट किया। फिर वुडेंट से भी जब ये फ्लुएंसी में अपने बोल रहा है तो ये बोल रहा है वोंट, यू वोंट कॉल हिम बाय हिज फर्स्ट नेम, तुम उसे उसके असली नाम से नहीं पुकारोगे। वुड यू, अब वुड यू जो बाद में आया है ये क्या है, ये असल में है टैग क्वेश्चन। पहली बात तो ये टैग क्वेश्चन क्या होता है, किसी भी जुमले का आप हेल्पिंग वर्ब जो है उसको निकाल कर उसको आखिर में, उसका हेल्पिंग वर्ब जो है उसको जो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है उसको आखिर में भी इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग क्वेश्चन बन जाता है। ये जुमला जो है वो अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव जुमला होगा तो उसके आखिर में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो नॉट के साथ आएगा, और अगर जुमला नेगेटिव होगा तो उसके आखिर में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो बगैर नॉट के आएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यू आर गोइंग टू होम आर्ट यू, तुम घर जा रहे हो ना, तुम घर जा रहे हो ना, ये ना वाली ट्रांसलेशन कहां से आई, यू आर गोइंग टू होम आर्ट यू, तुम घर जा रहे हो ना, आर्ट यू, आर्ट यू का मतलब है ना, तो है ना जो हम कहते हैं ना, है ना, उसके लिए क्या आता है, इस तरीके से टैग क्वेश्चन का तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। यू आर नॉट गोइंग टू होम आर यू, तुम घर नहीं जा रहे हो ना। अब ये नॉट नेगेटिव आ गया जुमला तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट नहीं लगाया, फिर यू आर नॉट गोइंग टू होम आर यू। और अगर अफर्मेटिव जुमला होगा, ठीक है, यू आर गोइंग टू होम, तो हम फिर आगे जो हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे टैग क्वेश्चन के लिए उसके साथ हम नॉट लगाएंगे। यू आर गोइंग टू होम आर्ट यू, तुम घर जा रहे हो ना, आर्ट यू, तुम घर जा रहे हो है ना। तो ये है ना के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब निकाल कर प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आपको लगाना है। अगर अफर्मेटिव होगा तो आप जुमला अफर्मेटिव होगा तो उसके आखिर में जो क्वेश्चन टैग लगेगा उसमें नॉट भी लगेगा। अगर जुमला नेगेटिव होगा तो उसके आखिर में जो क्वेश्चन टैग लगेगा उसमें नॉट नहीं लगेगा, बगैर नॉट के वो होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगेगा। ये 9-10 के पेपर होते हैं, उनमें 2-3 नंबर उसके मिल जाते हैं टैग क्वेश्चन के। अगर आप सही से समझ लें इसको टैग क्वेश्चन तो आप 2-3 मार्क्स बिल्कुल चुटकियों में आप हासिल कर सकते हैं, जो कुछ करना ही नहीं है आप। अगर अफर्मेटिव जुमले हैं तो उसको क्या करना है आपने, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है वही हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लिखें, प्लस उसके साथ नॉट लिख लें। अगर नेगेटिव है तो जो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसी तरह लिख लें और साथ में उसके सब्जेक्ट लगा लें, बस, ठीक है। इतना आसान है, मतलब कोई इसमें करना ही नहीं है, बस सिर्फ दिमाग है, आपने समझ लिया अगर तो समझ लिया। तो आज तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।